नमस्कार दोस्तों, गीता के मनोविज्ञान के सीरीज में आपका पुनः स्वागत है। आज हम गीता के 12वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग के नाम से जाना जाता है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को सच्ची भक्ति की परिभाषा बताते हैं। अर्जुन को भगवान युद्ध की प्रेरणा देते हुए उसे अपने विराट स्वरूप की भी दर्शन कराए। फिर भी अर्जुन पर भय इस प्रकार हावी है कि उन पर भगवान के द्वारा समझाए गए बातों का कोई असर नहीं होता। श्री कृष्ण अर्जुन को सब कुछ बता चुके हैं जो होने वाला है और अर्जुन की जीत भी उसे दिखा चुके हैं। फिर भी अर्जुन युद्ध के बारे में नहीं सोच रहे हैं और श्री कृष्ण से कुछ और ही पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है। अर्थात अर्जुन ये जानना चाहते हैं कि परमेश्वर का कौन सा रूप श्रेष्ठ है और भक्ति की परिभाषा जानना चाहते हैं। तब भगवान अर्जुन को भक्ति और भक्त के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी माने हैं। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली भांति वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। यदि तू उपयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है, तो केवल मेरे लिए कर्म करने की ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग की आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यासों से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए हैं और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर तो परमेश्वर है, चाहे कोई किसी भी रूप में समझे, चाहे कोई सगुण रूप में उनको माने या निर्गुण रूप में माने, परमेश्वर तो हर जगह है।
मूल रूप से परमेश्वर तो मनुष्य के भीतर ही मौजूद है। अपनी चेतना को जागृत करने पर अपने भीतर के परमात्मा को जाना जा सकता है, परंतु चेतना को जगाने का अभ्यास निरंतर आवश्यक है। यदि अभ्यास नहीं भी हो पाए तो अपने प्रत्येक कार्य को परमात्मा की इच्छा मानकर जो करता है वो परमात्मा को ही भजता है। ऐसे किए गए कर्मों से मनुष्य को परम शांति प्राप्त होती है, जिसमें कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। अर्थात भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य किसी के द्वारा विकार में प्रभावित नहीं होता और न ही खुद को दूसरों के साथ तुलना करता है और न ही दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करता है, जो मनुष्य अपनी स्वयं की प्रकृति को समझते हुए समयानुकूल कार्य करता है, ऐसा मनुष्य अपना प्रभाव भी अनावश्यक नहीं दिखाता, क्योंकि वो तो जानता है कि उसने तो कुछ किया ही नहीं। जो अपने प्रत्येक कार्य को परमात्मा का निमित्त समझकर करता है, वो ही परम भक्त है। ऐसा मनुष्य किसी को भी दोस्त या दुश्मन नहीं समझता। जो अपने दोस्त को भी परमात्मा का निमित्त और दुश्मन को भी अपने परमात्मा का निमित्त मानकर श्रद्धा पूर्वक कार्य करता है, ऐसा मनुष्य ही परम भक्त है। जो सुख और दुख में भी समान भाव से रहता है, ऐसा भक्त भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय है। ऐसा भगवान अर्जुन को समझाते हैं। तो गीता के मनोविज्ञान के 12वें अध्याय के भक्ति योग में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।